और बड़ी खबर है, विधानसभा उपचुनाव की गिनती लगातार जारी है। बांकीपुर में जन स्वराज के पीके आगे चल रहे हैं। इस समय जन स्वराज के उम्मीदवार पीके आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे है। प्रशांत किशोर अब 1161 वोट से आगे। वहीं दतिया में बीजेपी उम्मीदवार इस समय आगे। जी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे देखिए। 3 सीटों के लिए गिनती जारी है। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट, जहां से कांग्रेस पीछे चल रही है। तीनों ही सीट बीजेपी के लिए बहुत अहम है। प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं बांकीपुर, जहां नितिन नवीन और उनके पिताजी लगातार विधायक रहे हैं और 30 साल से बीजेपी यहां से जीतती रही है। दतिया भी बीजेपी के लिए अहम। नरोत्तम मिश्रा की सीट रही, 2023 का चुनाव हारे। सदस्यता जाने के बाद फिर से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस विधायक की सदस्यता वहां चली गई। और इससे पहले जब विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ तो उस समय प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ना तय किया था, लेकिन करारी शिकस्त के बाद और उन्हें उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने इस बार तय किया कि बांकीपुर से वो खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। और यहां पर लगभग 1100 कुछ वोटों से आगे इस समय प्रशांत किशोर चल रहे हैं। रुपेंद्र बांकीपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है और अनिल नागर भोपाल से हमारे साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले रुपेंद्र के पास ये चलते हैं। रुपेंद्र, इस समय वहां पर क्या स्थिति है और पीके को इस समय बढ़त मिलती हुई वहां नजर आ रही है? देखिए, पीके को सेकंड राउंड में 1161 वोटों से बढ़त मिलती हुई दिख रही है और साफ तौर पर जो है वो देखा जाए तो सेकंड राउंड का जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। काउंटिंग थर्ड राउंड का जो है काउंटिंग जो है वो शुरू हो गया है। थर्ड राउंड की काउंटिंग शुरू होते हुए 10 मिनट हो गए हैं और जो है थर्ड राउंड चल रहा है। टोटल जो है 31 राउंड काउंटिंग होना बाकी है। तो देखा जाए पीके जो है शुरुआती में बढ़त जरूर बनाए हैं और पीके जो है इससे पहले जब विधानसभा 2025 का जो चुनाव हुआ था उसमें अपने कैंडिडेट को लड़ाए थे, वो खुद नहीं चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से 2 राउंड में वो आगे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर वो लगातार आगे चलते रहे और बीजेपी बैक नहीं करती है तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बीजेपी के गढ़ में जो है कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए बीजेपी का किला जो है ढाने में लग जाएंगे। लेकिन अभी कुछ भी कहना जो है वो जल्दीबाजी होगी, क्योंकि दतिया में क्या है आंकड़ा फिलहाल, और साथ ही राजेंद्र भारती को जिस तरह से कांग्रेस उनके खिलाफ एक्शन लिया, क्या इशारा है कि कांग्रेस अभी से हार तो नहीं मान रही है? देखिए, दतिया में तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और तीसरे राउंड में बीजेपी आगे है। पहले राउंड में भी बीजेपी आगे थी, दूसरे राउंड में फाइट देखने को मिली और तीसरे राउंड में फिर बीजेपी के आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। देखिए, पूरे चुनाव में जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में जो रहे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रहे। उनसे भी मैं बातचीत करूँगा, वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करूँगा। नजरें बनाए हुए हैं पूरे आज की दिन पर और नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। किस तरह से जो है आज का दिन वो देख रहे हैं, अब तक के जो रुझान हैं उसको वो कैसे देख रहे हैं, बातचीत करेंगे। सर, अब तक के रुझानों को कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। राजेंद्र भारती पर भी सवाल पूछेगा। कल राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर कर दिया गया और राजेंद्र भारती कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने जो है घनश्याम सिंह के लिए काम किया। देखिए, कांग्रेस पे आरोप लगाए वो गंभीरता होती है, कांग्रेस हम पे आरोप लगाए उसमें क्या की गंभीरता? भाजपा तो नहीं लगा रही है। और राजेंद्र भारती जी किसी एक पार्टी के कभी नहीं रहे, वो आधा दर्जन पार्टियों में रह चुके हैं अभी तक। ऐसी कोई पार्टी मध्य प्रदेश की नहीं है जिसमें वो नहीं रहे। 4 पार्टियों से तो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, साइकिल से, हाथी से, घड़ी से, कांग्रेस से, बसपा से, सपा से। इसको तो तभी निकाल देना था जब इनको भ्रष्टाचार में सजा हुई थी। आकंठ डूबे हुए व्यक्ति हैं भ्रष्टाचार में, तिहाड़ जेल होके आए हैं। अपना भविष्य क्या देख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा इस नतीजे के बारे में? कोई गंभीरता से नहीं लगता उनके बयान को, राजेंद्र भारती के को कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, उनकी पार्टी ने नहीं लिया उनको गंभीरता से, तो हम क्या लेंगे गंभीरता से? सर, आज के परिणाम के बाद नरोत्तम मिश्रा जी दतिया पे अपना फ्यूचर कैसा दिखते हैं? मैं 2.5 साल से जैसा था वैसा ही फ्यूचर। बातचीत जारी रखिएगा और